हेलो फ्रेंड्स, डी के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 13 अक्टूबर 2020 और 13 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उसको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरी थोड़ी आज तबीयत ख़राब है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, थोड़ी आवाज़ धीमी ही रहेगी, ठीक है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार भी 11 अक्टूबर को ही मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी सही है, ठीक है। हाल ही में एवा मूर्तो किस देश के लिए एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी है? तो ये जो है एवा मूर्तो ये फिनलैंड की हैं और वहीं की ये एक दिन के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नामांकन के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है? तो ये जो है ये गोवा राज्य ने जो है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नामांकन के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी सही है, ठीक है। हाल ही में ब्रिटेन के मिशन द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता के लिए तहत किस भारतीय युवती को एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाया गया है? तो ब्रिटेन के मिशन द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता के लिए तहत ये चैतन्या वेंकटेश्वर को भारतीय युवती को एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी सही है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया है? तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ द्वारा बनाए गए 44 पुलों को उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर जो है वो सी सही है, ठीक है। और इसकी जो उद्घाटन किए हैं वो अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है और इस पुल का जो निर्माण किया है वो बीआरओ द्वारा किया गया है, राइट। हाल ही में फेसबुक ने उभरती तकनीकी के लिए निदेशक सार्वजनिक नीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुनील अब्राहम को फेसबुक ने उभरती तकनीकी के लिए निर्देशक सर्वांगिक नीति के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर जो है वो बी सही है। किसको नियुक्त किया गया है? तो सुनील अब्राहम को, ठीक है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में chess.com 2020 चैम्पियनशिप के विजेता कौन बने हैं? तो ये chess.com 2020 चैम्पियनशिप के जो विजेता हैं वो निहाल सरीन है। कौन है? निहाल सरीन। और यही अभी chess.com 2020 चैम्पियनशिप के विजेता बने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो ये जो है ये दिल्ली राज्य सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर जो है वो बी सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजया राधे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर जो है वो सी सही है और इसका जो स्मारक सिक्का जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। हाल ही में द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक जो पुस्तक है वो GBS सिंधु जी ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी सही है, ठीक है। और इसको जो लिखा है GBS सिंधु और इस पुस्तक का नाम है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, ओके। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने वन आधारित घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए निवेशों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वन आधारित घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने की निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी सही है, ठीक है।
और यहाँ पे कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना चालू हुआ है। रोको टोको अभियान भी यहीं चालू किया गया, ठीक है। हाल ही में इम्फेल ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये ईफेल ग्रैंड पिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर जो है वो 20 सही है। और लुइस हैमिल्टन ने ये जो है ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये भी यही जो है अभी ईफेल ग्रैंड पिक्स 2020 जीत ली है, ठीक है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो ये जो शुभारंभ किया है ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी सही है। देखिए आज थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ और मैं इमेज भी नहीं लगा पा रहा हूँ और बहुत लेट मैंने ये वीडियो बना रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, सॉरी, ठीक है। हाल ही में 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीती है? तो राफेल नडाल ने ये जो है 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीत ली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर जो है वो 20 सही है, ठीक है। इसको जीता है राफेल नडाल, ठीक है। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आवाज़ के लिए भी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरे सिर बहुत पेन हो रहा था, मुझे वीडियो बनाने को थोड़ा भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे बनाना पड़ता है क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हो और इसलिए मुझे बनाना चाहिए और बनाते हैं और हमेशा बनाएंगे। हाल ही में पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी बना है, यानी कि DU। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी सही है, ठीक है। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी इसका फॉर्म है और यही जो है पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का पहला विश्वविद्यालय बन गया है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। जिस क्वेश्चन का मैं आंसर पूछता हूँ उसका आंसर भी बताया कीजिए। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।